अच्छा भाई इधर देखो सभी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अच्छा सभी ध्यान से सुनना, चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड वाला पार्ट और एक होता है हार्ट वाला पार्ट। चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है बॉडी फ्लूइड मतलब कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और एक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कौन कराता है, हार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर ब्लड और हार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आ रहा है सभी को। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और अभी से हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। बाद में क्या होता है कि नोट्स नहीं रह पाते हैं तो रिवीजन नहीं हो पाता है, तो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, जितना पढ़ा दिया जाए उतना सफिशिएंट है, ठीक है। और बेटा एक बात और सुनो, हमको मॉड्यूल एट ए टाइम और एनसीईआरटी 10 टाइम्स, समझ में आ गया। तो मॉड्यूल्स को एक बार पढ़ना है और एनसीईआरटी को 10 टाइम्स पढ़ना है, बार बार पढ़ना है इसको, ठीक है। मॉड्यूल्स में कोई भी लाइन नहीं छूटेगी, मॉड्यूल कैसा भी है, ठीक है ना, कैसी भी उसके अंदर लाइन से, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी के अच्छे से लाइन को समझना है। और लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं और नोट्स हाथों हाथ बनाना है, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन नहीं रटाएंगे, हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन से समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर दो ही पार्ट होते हैं, एक तो हमारा ब्लड होगा, एक हमारा क्या होगा इसके अंदर, ब्लड क्या होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, हार्ट, हार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर दो चीज पढ़ेंगे, हार्ट और ब्लड। तो अभी पहले हम डील करेंगे ब्लड को और उसके बाद डील करेंगे हार्ट को, समझ में आ रहा है सभी को। तो पहले हम ब्लड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ब्लड की बात करते हैं। पहला पॉइंट, जो ब्लड है, अच्छा ये बताओ जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड BLOOD, ब्लड जो होता है, अरे बेटा इधर देखो, उतारना बाद में, पहले इसको समझना है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताना ब्लड का काम क्या है, क्या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अच्छा होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टैसिस कि जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना, उसी को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सारे सिस्टम को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं कैसे मेंटेन करता है। क्या हम फूड खाते हैं, क्या वो हमारी ईच एंड एवरी सेल तक जाता है, तो उसको कौन लेके जाता है, ब्लड। कौन लेके जाता है, हम ऑक्सीजन लेते कि ईच एंड एवरी सेल तक जाती है, तो कौन लेके जाती है, क्या वहां पर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, तो कौन लेके आता है उसको, ब्लड। हार्मोन सीक्रेट होते हैं टारगेट ऑर्गन तक, कौन लेके जाता है, ब्लड। तो मुझे बताइए क्या वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी भी हुआ। अच्छा हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको भी ब्लड ट्रांसफर करता है, तो वो भी हमारा ये सब कुछ जो किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। तो इस चैप्टर जो है इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीट एग्जाम के अंदर बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर के अंदर से। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एक तो कार्डियक साइकिल से आने ही आना है, और एक क्वेश्चन आना है ब्लड वाले पार्ट से, ठीक है। कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक किसका मिलेगा, ब्लड वाले पार्ट से। तो 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो आप मुझे बताइए क्या मैं ब्लड को बोल सकता हूं तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये ब्लड जो है क्या वो ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द site of formation, from the site of formation to the requirement, to the requirement this condition fulfilled by fluid that is
एक होता है हमारा ब्लड और दूसरा होगा हमारा लिव। अच्छा, लाइन समझ में आ रही है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जहां पर किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है, जहां फॉर्मेशन होता है और जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी फ्लूइड काम करेगा तो उसी को बोलेंगे हम ब्लड। अच्छा मुझे बताइए, जो हमारा जो फ्लूइड होगा वो क्या ब्लड हो सकता है और क्या हो सकता है? लिव। ठीक है, जहां से फॉर्मेशन होगा और जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां तक ट्रांसफर कराने का, ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा और हमारा लिम्फ करेगा। आप मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? देखो बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे चीज को। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन, किसकी बात करूं? मुझे बताना जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस किस का हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा आप मुझे बताओ जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसके ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? क्या मुझे बताओ, गैसेस का हो सकता है? क्या गैसेस ऑक्सीजन हो सकता है? और हमारा क्या हो सकता है? CO2। क्या हमारे न्यूट्रिएंट का हो सकता है? क्या उसका किसका हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स का। क्या हमारे हार्मोन्स का हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन? किसका हो सकता है? हार्मोन्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारे गैसेस का हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, हार्मोन्स का हो सकता है और हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट का हो सकता है बेटा। किसका हो सकता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इन चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू होता है? ब्लड और लिम्फ के थ्रू। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्लड। आप मुझे बताओ क्या ब्लड की इंपॉर्टेंस समझ में आई? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड? तो इंपॉर्टेंस क्या ब्लड की? इंपॉर्टेंस ये है कि चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जैसे कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, हार्मोन्स का कराएगा और किसका कराएगा? मेटाबॉलिक वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। मुझे बता समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं, अभी नोट कराऊंगा, रुकना अभी। जो हमारा ब्लड होता है क्या होता है? ब्लड। ब्लड एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वो ब्लड भी होता है और वो हमारा लिम्फ भी होता है। क्या होता है? लिम्फ और ब्लड, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों क्या होते हैं? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। अभी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, वो लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड। और उसके अंदर ये फाइबर फ्री होता है। कैसा होता है? फाइबर फ्री। इसके अंदर कोई फाइबर्स नहीं मिलते हैं। जब कोई फाइबर्स नहीं मिलते हैं तो ये हमारा कैसा है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो हमारा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या वो ब्लड होता है, क्या वो लिम्फ होता है, क्या उसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? लिक्विड होता है। अच्छा वो उसके अंदर फाइबर्स होते नहीं होते? नहीं, लेकिन वो कैसा होता है? एंड फाइबर फ्री होता है। आप मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? ये समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में अब सिर्फ किसको डील करने वाले? पहले ब्लड। और जब चैप्टर का एंडिंग होगा तो थोड़ा सा पार्ट हम लिम्फ के बारे में समझेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लड की तो मुझे बताना, पहला क्वेश्चन स्टडी से ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड, क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ ब्लड। बेटा ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। अच्छा ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? अच्छा आप मुझे बताना फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको बस याद रखना है कि स्टडी ऑफ ब्लड इट इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इट इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। समझ में आ गया नहीं है? आ गया? अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है क्या होता है? ब्लड। मुझे बताओ जो ब्लड होता है, बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। कैसी होती है? स्लाइटली
एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो कितने परसेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? कोई बता सकता है ब्लड कितने परसेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? मतलब कि वेट की बात करते हैं, ब्लड का वेट कितना होता है? वेट बेटा 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, ऑफ द बॉडी वेट। जितना हमारा बॉडी का वेट होता है ना, उसका 7 to 8% हमारे अंदर ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। ये याद रहेगा, ये बेसिक है, याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है? मेल में कितना होता है? मेल में ब्लड जो ब्लड होता है वो हमारा कितना होता है? 5 to 6 लीटर। 5 to वो होता है इन मेल में। किस में होता है? मेल में। और फीमेल में कितना होता है? 4 to 5 लीटर। कितना होता है? 4 to 5 लीटर वो किस में होता है? इन फीमेल में होता है। अच्छा ये समझो ये क्यों होता है? 5 to 6 लीटर इन मेल और 4 to 5 लीटर इन फीमेल। अरे इधर सुनो बेटा, 4 to 5 लीटर इन फीमेल में इसलिए होता है क्योंकि मेनस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो इसलिए क्या होता है? 4 to 5 लीटर फीमेल में रहता है और इसमें 5 to 6 लीटर इन मेल में रहता है। ये समझ में आया है नहीं आया? आगे चीज तो आपको बेसिक याद रखना, जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, पीएच की 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसका वेट 7 to 8% होता है और द बॉडी वेट होता है। और ब्लड की बात करें 5 to 6 लीटर इन मेल में होता है, 4 to 5 लीटर इन फीमेल में होता है। आप मुझे बताओ समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्या डाउट है? फीमेल ब्लड क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल के अंदर, इसलिए ब्लड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये हुआ है नोट नहीं हुआ? अच्छा ये चीज ये समझ में आ गया आपको? ये नोट करो, कौन सा नोट नहीं हुआ आपको? ये नोट करो, करो नोट।